आज का दंगल दिल्ली में हुई एक बड़ी मुलाकात पर है। कल दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी की मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि करीब 3-3.5 घंटे की लंबी मुलाकात में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच संवाद बढ़ाने की बात हुई है। भारत जैसे देश में यह संवाद टूटा कब था और कैसे था पता नहीं, लेकिन अब दोनों पक्ष कह रहे हैं कि संवाद बढ़ाने की, मतभेद मिटाने की कोशिश की जाएगी। इन्हीं दोनों शख्सियतों के बीच 3 साल पहले भी मुलाकात हुई थी, इसमें भी ऐसी ही कोशिश की गई थी। तो आखिर उन मुलाकातों का मकसद क्या है? राजनीति के पंडित मानते हैं कि ऐसी मीटिंग के पीछे राष्ट्रहित की बात हो सकती है, लेकिन मकसद सियासी ही होता है। और फिलहाल यह मकसद बिहार से लेकर बंगाल तक के चुनाव से जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश में वक्फ कानून से लेकर बुलडोजर एक्शन और एसआईआर तक जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उससे बीजेपी को चुनावी नुकसान की आशंका बढ़ रही है। ऐसे में राष्ट्रहित का संदेश मुसलमानों तक पहुंचाने और बिखरते वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश में ऐसी मुलाकातें, कोशिशें लाभप्रद हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। वैसे भी 2009 और 2024 तक मुस्लिम वोट का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा ही है, घटा नहीं है। लेकिन उस भरोसे को और मजबूत करने की दिशा में क्या ऐसी मुलाकातें काम हो रही है? लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी के खिलाफ भी मुस्लिम समुदाय लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से वोटों का कंसोलिडेशन इंडिया अलायंस के साथ में 2024 में देखा गया था, तो क्या संघ और मुस्लिम समुदाय के बीच अविश्वास की जो राजनीतिक रवायत रही है, वो अब राष्ट्रहित में थोड़ी बहुत कम हो जाएगी? और ऐसे कई सवाल हमारे सामने हैं और इसी पर हम दंगल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ कल की मुलाकात के मेजबान इमाम उमर इलियासी भी खुद शामिल होंगे, उनसे भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। संविधान कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। सियासत कहती है कि वोटर का रंग हिंदू और मुसलमान है। संविधान कहता है यहां जाति भेद नहीं है। राजनीति कहती है वोटर की कैटेगरी सामान्य ओबीसी, एससी, एसटी में बटी हुई है। संविधान कहता है देश में लिंग भेद नहीं। सियासत पहचानती है वोटर में महिला वर्ग अलग, पुरुष वर्ग भी है। संविधान कहता है कि राष्ट्र की एकता के लिए आत्मार्पित किया गया। सियासत पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के नाम पर बट गई। राजनीति के चक्कर में बटते समाज से राष्ट्र की एकता, अखंडता को पैदा होते खतरे को खत्म करने के लिए 2 बड़े नेता दिल्ली में मिलते हैं, जिसमें संघ की ओर से संघ प्रमुख मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले, सुनील आंबेकर, कृष्ण गोपाल, इंद्रेश कुमार जैसे पदाधिकारी होते हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 5 लाख इमामों के प्रतिनिधि उमर इलियासी 60 अन्य इमामों, मुफ्तियों, मोहत्तिमों के साथ थे, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली समेत पूरे देश से पहुंचे। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हरियाणा भवन में आयोजित यह बैठक 3.5 घंटे तक चलती है, जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि के लक्ष्य के साथ समुदायों के बीच हर स्तर पर संवाद बढ़ाने पर सहमति बनती है। मंदिरों को और मस्जिदों को के बीच में संवाद होना चाहिए। पुजारियों और इमामों के बीच में संवाद होना चाहिए। गुरुकुल और मदरसों के बीच में संवाद होना चाहिए। खबर है कि संघ प्रमुख ने इमाम इलियासी की इस पेशकश का समर्थन किया है। वैसे संघ और मुसलमानों के बीच पैदा की गई सियासी दरार को पाटने की कोशिश इससे पहले भी हो चुकी है। जब सितंबर 2022 में संघ प्रमुख इमाम संगठन के प्रमुख उमर इलियासी से मिलने मस्जिद गए और मदरसों में बच्चों से मुलाकात की। अक्टूबर 2022 में संघ प्रमुख ने हजरत निजामुद्दीन दरगाह का दौरा भी किया और दिए भी जलाए। संघ प्रमुख की इन कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए अब इमाम संगठन ने संवाद बढ़ाने की कोशिश की। ये काफी सालों से आरएसएस को हमेशा मुसलमानों का दुश्मन बताया गया और मुसलमानों को ये कहा जाता रहा कि आप आरएसएस से दूरी बना के रखिए, ये आपकी दुश्मन है। इन्हीं गलतफहमियों को दूर करने के लिए तो ये संवाद हुआ है। मायने कुछ ऐसे निकाले जा रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस जहां हिंदू वोट बैंक में ओबीसी, एससी, एसटी के टुकड़े करके अपने पाले में लाने की कोशिश करती है, तो बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक में से पसमानदा की तरक्की के नाम पर डोरे डाल रही है। और इसकी बड़ी वजह है बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना जैसे राज्यों में मुस्लिम वर्ग की बड़ी पसमानदा आबादी। पसमानदा मुस्लिम भारत की कुल मुस्लिम आबादी का करीब 80 से 85% तक माने जाते हैं और इस आबादी का वोट बीजेपी विरोधी दलों को मिलता रहा, लेकिन इनकी तरक्की नहीं हो सकी। और इसी सबका साथ सबका विकास वाले नारे के साथ अब पीएम मोदी ने
पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करना शुरू कर दिया है। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लालबेंगी होते हैं, बटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। बीजेपी का टारगेट पसमानदा है, क्योंकि केंद्रीय योजनाओं का फायदा उन तक भी पहुंच रहा है, लेकिन उस हिसाब से मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं मिल रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 4%, 14 के चुनाव में 9%, 19 के चुनाव में 8% और 2024 के चुनाव में 8% मुस्लिम वोट ही मिल सका। ऐसे में जब लोकसभा में बीजेपी के नंबर घटे और विधानसभाओं में विपक्ष के जाति कार्ड का नुकसान दिखा, तो संघ की तरफ से पसमानदा को जोड़ने की कोशिश जोर पकड़ती जा रही है। इसमें अब संघ की ओर से मिलन कार्यक्रम, सद्भावना भोज कार्यक्रम, मुस्लिम मोर्चा संवाद, ईद मिलन समारोह जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। हालांकि 2 साल पहले 2023 से ही संघ ने मुस्लिमों तक पहुंचने के लिए पहले चरण में 14 राज्यों के 64 जिलों में आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया। इनमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, लद्दाख, महाराष्ट्र, केरल और बिहार शामिल थे। ऐसे में जब सामने बिहार और बंगाल के चुनाव हो और विपक्ष वक्फ बिल से लेकर बुलडोजर तक के मुद्दे पर मुसलमानों के अंदर बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहा है, तो उस नुकसान को दूर करने की कोशिश अब संघ की तरफ से भी की जा रही है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।